वल्लाहु अहद है तेरी वहदत के लिए, और अल्लाहु समद है तेरी कुदरत के लिए। कुल हुवल्लाहु अहद है तेरी वहदत के लिए, कुल हुवल्लाहु अहद है तेरी वहदत के लिए, और अल्लाह समद है तेरी कुदरत के लिए। आइए हजरात, अब बिला किसी तमहीद व ताख़ीर के मैं आपके रूबरू उस मुकर्रिर को करने जा रहा हूँ जिसके लिए आप यकीनी तौर पर यहाँ मुंतज़िर हैं और बहुत लंबा सफ़र तय करके आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, और यकीनी तौर पर वो हम सब दिलों की धड़कन है, हमारे लिए हर दिल अज़ीज़ हैं। और इस इलाके में जब भी प्रोग्राम होता है वो हमारे यहाँ की दावत को शर्फ़ कबूलियत इसलिए भी नवाज देते हैं कि वो हमारे अमीर मोहतरम भी हैं। यकीनी तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि उनके सफ़र मुसलसल लगे रहते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ के अमीर मोहतरम हैं तो इसलिए वो शर्फ़ कबूलियत से नवाजते हैं और हमें इससे हिम्मत हौसला मिलता है। मैं बिला किसी तमहीद व ताख़ीर के फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत मौलाना मोहम्मद जरजीस साहब सिराजी हफ़िज़हुल्लाह से दरख्वास्त करता हूँ तशरीफ़ लाएँ। अब हज़रत मौलाना जरजीस साहब हैं और ये माइक है और आप तमाम हाज़रीन और नाज़रीन हैं और हम सब उनको सुनेंगे इंशाअल्लाह। अब हमारे अमीर मोहतरम हज़रत मौलाना जरजीस साहब आपसे रूबरू। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदर बावक़ार फ़ज़ीलतुल शेख असग़र अली इमाम मेहंदी हफ़िज़हुल्लाह, अमीर मरकज़ी जमियत अहले हदीस हिंद, फ़ज़ीलतुल शेख मौलाना मोहम्मद हारून सनाब अली हफ़िज़हुल्लाह, नाज़िम उमूमी मरकज़ी जमियत अहले हदीस हिंद, नाज़िम इजलास फ़ज़ीलतुल शेख मोहम्मद राशिद अल असरी हफ़िज़हुल्लाह, इस इजलास के रूह रवां हाफिज़ मोहम्मद अकबर साहब, स्टेज पर बैठे हुए दीगर मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, इस इजलास की मुंतज़िमा कमेटी, क़ुर्ब व जवार अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, कौम व मिल्लत के लायक़वर नौजवानों, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, रात के तकरीबन 2 बजे तक बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने इस प्रोग्राम को सुना, कामयाब बनाया। मुख्तलिफ उलमा के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, मुख्तलिफ अनावीन पर उनके मुख्तलिफ उसलूब व लहजे में बहुत कीमती बातें आपने समाअत फरमाई। और अब रात के 2 बजे के बाद भी जमकर बैठे हुए हैं और इस नाचीज़ को भी आप सुन रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब कहने वालों और सुनने वालों को अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। इस वक्त हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो किसी से ढके और छुपे हुए नहीं हैं। हमें बहुत ही दूरअंदेशी और अक्लमंदी से काम लेने की ज़रूरत है। इन हालात में भी हमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का जायज़ा लेना होगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ही आपकी रहनुमाई ही हमें अमन, सुकून और शांति दे सकती है। जहां हमने तालीमात रसूल को फरामोश किया और जज्बात से काम लेने की कोशिश की, अक्लमंदी और दूरअंदेशी के पहलू को हमने अगर थोड़ा सा भी साइड में रख दिया तो तबाही और बर्बादी इस वक्त हमारा मुकद्दर बन रही है और बन चुकी है और बन जाएगी। हमें
इस वक्त मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी रहमतुल्लाह अलैह की तकरीर का एक वाकया याद आता है कि वो अक्सर ये मिसाल दिया करते थे कि एक तालाब पर शेर और बकरी दोनों पानी पी रहे थे। शेर भी उसी तालाब पे पानी पी रहा है और बकरी भी, और शेर की तरफ से बहता हुआ पानी बकरी की तरफ आ रहा था, पानी शेर की तरफ से बहता हुआ आ रहा था बकरी की तरफ। बकरी शेर का जूठा पानी पी रही थी, लेकिन जब शेर और बकरी दोनों पानी पी चुके तो शेर ने कहा कि बकरी से, तूने मेरा पानी झूठा क्यों किया? देखिए चिंगारी किस तरीके से उठाई जा रही है, किस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है। शेर ने बकरी से कहा कि तूने मेरे पानी को झूठा क्यों किया? तो बकरी ने बरजस्ता जवाब दिया, जंगल के राजा, पानी मैंने झूठा कहां किया? पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ आ रहा था, मैं तो आपका झूठा पानी पी रही थी, आपने थोड़ी, मैंने थोड़ी आपका पानी झूठा किया। पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ आ रहा था, मैंने तो आपका झूठा पानी पिया। तो शेर ने कहा, अच्छा तो तू मुंह भी चलाती है, तेरे मुंह में जबान भी है, तुम मुझसे तकरार भी कर रही है, तुम मुझसे हुज्जत भी कर रही है। और फिर शेर को गुस्सा आया और शेर ने बकरी को फाड़ दिया और उसको भी खा गया, क्योंकि वो यही मौका देख रहा था और वो यही चाह रहा था कि बकरी हमें कोई मौका दे। हालांकि बकरी ने कोई गलत बात नहीं कही थी, उसने बड़ी अच्छी बात, सही बात कही थी, लेकिन इसके बावजूद उसको फाड़ डाला गया और खा गया। इस वक्त यही सूरत हाल है। आप अपनी दिफा में, आप अपनी मुदाफियत में एक जुमला भी नहीं बोल सकते। इंतकाम लेना तो बहुत दूर की बात, आप अपने दिफा में अपनी सफाई तक पेश नहीं कर सकते। और अगर आपने ऐसा किया तो सब आपके पीछे पड़े हुए हैं। इस वक्त हमें इस्लाम की तालीमात को देखना है कि ऐसे जब हालात होते थे तो इस्लाम हमें क्या तालीम देता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या तालीम देकर गए। याद होगा फितना और फसाद से कितना दूर रहते थे। नबी अकरम ने यहां तक फरमाया कि अल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, फितना फैलाना इतना संगीन जुर्म है कि वो कत्ल से ज्यादा बड़ा है। अशद्दु मिनल कत्ल, कत्ल से भी ज्यादा। उस हदीस पर गौर कीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरु बियदिही, जिस शख्स के अंदर ये ताकत हो कि वो अपने हाथ से बुराई को रोक सकता है, तो ईमान का सबसे अफजल दर्जा यह है कि वो उस बुराई को अपने हाथ से रोके। लेकिन फौरन फरमाया फ़इल्लम यस्तति' फ़बिलिसानिही, अगर हाथ से कोई बुराई रोकने की ताकत आपके अंदर नहीं है, आप अगर हाथ से किसी बुरे काम को होते हुए देखकर रोकना चाहेंगे तो लड़ाई हो सकती है, फितना फैल सकता है, गोलियां चल सकती हैं, फसाद बर्पा हो सकता है। तो फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया तो फितना मत फैलाओ, फसाद बर्पा मत करो। अगर इस्तिताअत नहीं है, फितना और फसाद फैलने का डर हो, तो फिर तुम अपने हाथ से उस बुराई को मत रोको। व इल्लम यस्तति' फ़बिलिसानिही, तो तुम अपनी जबान से रोको।
अपनी जबान से तो मना कर सकते हो, लेकिन उसके बाद फौरन फरमाया वइल्लम यस्तति फबिल कल्बी, अगर जबान से भी रोकने में फितना फैलता हो, जबान से मना करने में, किसी बुराई को अगर मना करने में, रोकने में भी फितना फैलता हो, फसाद बर्पा होता हो, तो तुम जबान से भी मत रोको, जबान से भी मना मत करो। फबिक़ल्बिही, तो खुद उसको दिल से बुरा जानो, यानी उस जगह से तुम खुद हट जाओ। यह हदीस हमें बतलाती है कि फितना और फसाद से दूर रहने का कितना जबरदस्त हुक्म देता है हमारा इस्लाम और हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आपकी उम्र 35 साल की थी, 35 साल की, अभी नबी नहीं हुए थे, खाने काबा मक्का में सैलाब आ गया, बारिश हुई और खाने काबा मुनहदिम हो गया, खाने काबा अपनी जगह से ढह गया। असरे नौ दोबारा उसकी तामीर की गई। जब खाने काबा की तामीर दोबारा की गई तो हजरे अस्वद को उस जगह पर रखने की बारी आई जहां वो आज भी मौजूद है, हजरे अस्वद। उस जगह पर जब रखने का नंबर आया तो कबीले और खानदान के लोग लड़ने लगे आपस में। ये कबीला कहता है इसको मेरा सरदार रखेगा, वो कबीला कहता है इसको हम रखेंगे, तीसरा कहता है उसको हम रखेंगे। तलवारें निकल आई, लड़ाई झगड़ा होने लगा। हजरे अस्वद को हमारे सरदार, हमारे कबीले के सरदार ही रखेंगे, तलवारें निकल आई। उस वक्त किसी बुजुर्ग ने सलाह दिया, मशवरा दिया कि लड़ो मत, ऐसा करो, मैं एक फैसला करता हूं, उस पर अगर सब एग्री होते हो तो मान लो। कहा क्या? कहा कि फैसला ये करता हूं मैं कि इस वक्त सब अपने अपने घर चले जाओ और सबसे पहले कल सुबह खाने काबा में जो सबसे पहले तशरीफ लाएगा उसी को जज मान लिया जाएगा, उसी को फैसल मान लिया जाएगा। वो जो फैसला करेगा उसी के फैसले को तस्लीम कर लिया जाएगा। ये तजवीज सबको पसंद आई। कहा ठीक है, अभी सब लोग अपने घर जाते हैं, सुबह खाने काबा में जो सबसे पहले आएगा वही जज होगा, वही फैसल होगा और वो जो हमें ऑर्डर देगा हम उसको मानेंगे। सब अपने अपने घर चले जाते हैं, रात भर जागते हैं, कल हमें सबसे पहले पहुंचना है। नबी अकरम उस वक्त नबी नहीं बने हैं, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की उम्र 35 साल। आप आए और सो जाते हैं। जो जल्दी सोता है वो जल्दी उठ भी जाता है, और जो पूरी रात जागता है, इंतजार में रहता है, कभी कभी पूरी रात जागता है और ऐन वक्त पर नींद आ जाती है। जो पूरी रात जाग रहे थे, सुबह होने से पहले पहले उन सब की आंख लग गई। नबी अकरम जो इस वक्त मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की हैसियत रखते हैं, अभी रसूलुल्लाह नहीं बने हैं, 40 साल के बाद नबुव्वत मिली। आप आए और सो गए और सुबह सबसे पहले उठे, और जब सबसे पहले उठे तो खाने काबा में सबसे पहले आप ही पहुंच गए। लोगों की जबान से निकलने वाले अल्फाज पर गौर कीजिए। सुबह जब लोग खाने काबा की तरफ दौड़े, सबको ये उम्मीद थी कि मैं सबसे पहले पहुंचूंगा। सुबह जब लोग खाने काबा की तरफ दौड़ते हैं तो क्या देखते हैं कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह पहले से मौजूद हैं। रहमतुल लिल आलमीन के अल्फाज काजी सुलेमान मंसूर पूरी लिखते हैं, लोग जब खाने काबा में जाते हैं और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को वहां मौजूद पाते हैं तो सबकी जबान से बैक वक्त निकला, कद जाअनल अमीन, कद जाअस सादिक, सच्चा इंसान आ गया, मानदार इंसान आ गया। हमने अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा अमानतदार नहीं देखा, हमने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा सच बोलने वाला नहीं देखा।
अमीन, कद जाना सादिक, सादिक आ गया, अमीन आ गया। आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, आप जो भी फैसला करेंगे हमें मंजूर है। दुनिया में ऐसा जज पैदा नहीं हुआ। जर्जीस साहब का मुकदमा किसी कोर्ट में चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, मेरे हक में फैसला आएगा तो मानेंगे और नहीं आएगा, मेरे खिलाफ आया तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट का फैसला मेरे हक में आया तो मानेंगे और नहीं आया तो मैं इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। फैसले का इंतजार के बाद हम डिपेंड करते मानना है कि नहीं मानना। लेकिन यहां क्या है, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को लोगों ने देखा और क्या कहा, आप जो भी फैसला करेंगे हमें मंजूर है। यानी फैसला अभी किया नहीं है लेकिन मानने की गवाही पहले दे दी लोगों ने। ऐसा जज आज तक पैदा नहीं। आप जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा, आंख बंद करके मान लिया जाएगा, इसलिए कि मैंने कभी आपको अपनी जिंदगी में झूठ बोलते हुए नहीं देखा। आपने कहा जब मेरा फैसला मानने के लिए तैयार हो तो सुनो, एक चादर लाओ। एक चादर लाई गई, उस चादर को आपने बिछाया, उस चादर के ऊपर हजरे अस्वद को रख दिया। अब आपने कबीलों के सरदारों से कहा, एक कोना तुम पकड़ो, एक कोना तुम पकड़ो, एक कोना तुम पकड़ो, एक कोना तुम पकड़ो। जो बड़े बड़े कबीले लड़ रहे थे, तलवारें जिन्होंने निकाल ली थी, उनके सरदारों को आपने कोने पकड़वा दिए उस चादर के। आपने कहा उठाओ। सब लोगों ने उस चादर को उठाया और खाने काबा तक लाए। जब खाने काबा तक वो चादर लाई गई और रख दी गई जमीन पर, आपने अपने हाथ से वो पत्थर उठाकर उस जगह पर रख दिया जहां पर आज भी मौजूद है। इस फैसले से सब खुश हो गए। हर कबीले का यह मानना था कि हजर अस्वद को हमने उठाकर वहां तक पहुंचाया। दूसरा कबीले का सरदार कहता हम भी उसमें शामिल थे। नबी अकरम ने इस दूरंदेशी, मसलिहत और होशियारी और चालाकी से आपने एक बहुत बड़े फितने और फसाद को रोका था। ये नबी की वो अक्लमंदी और दूरंदेशी है जो नबूवत से पहले, रसूल बनने से पहले थी। आप उससे पहले भी फितना और फसाद बर्पा नहीं करना चाहते थे, ना उसकी इजाजत देते थे, और नबी होने के बाद भी आपने उसकी इजाजत नहीं दी। ये तो मुनाफिकों की आदत बताई। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, ये तो मुनाफिकों की शान है कि जब उनसे कहा जाता है कि जमीन पर फितना न फैलाओ, फसाद न फैलाओ। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, जब उनसे कहा जाता है जमीन में फितना न फैलाओ, फसाद बर्पा न करो, क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, वो कहते हैं कि हम तो इस्लाह कर रहे हैं, हम फितना और फसाद कहां बर्पा कर रहे हैं, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। अभी आप जर्जी साहब से कहिए, एकदम अकड़ के बोलेंगे वाह साहब मैं गलत बोल रहा हूं क्या? जब 18, 19, 20 साल की उम्र में मैं तकरीरें करता था और लोग समझाते थे तो मुझे भी बुरा लगता था। देखो हक बात बोलने से रोक रहे हैं, देखो मना कर रहे हैं, मुझे भी बुरा लगता था। जो आदमी जितना मना करता था वही चीज और बोलता था। लेकिन उम्र के हिसाब से तजर्बा भी आदमी को आता रहता है, मुख्तलिफ माहौल से वाकिफ हो जाता है। मेरे भाइयों, जब उनसे कहा जाता, मुनाफिकों की शान बताई, जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फितना न फैलाओ, फसाद बर्पा न करो, तो क्या कहते हैं? इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह कर रहे हैं। आप किसी से कहिए जो सही भी बोल रहा है लेकिन गुस्से में बोल, आप उससे कहिए अरे साहब आप थोड़ा सा कंट्रोल करिए अपने आप को, क्यों ऐसा? अरे मैं गलत क्या बोल रहा हूं, ये बताइए, मैं गलत बोल रहा हूं क्या? ये सही बात नहीं है, मैं गलत बोल रहा हूं, मेरी गलती बताइए कहां है?
मेरे भाइयों, आप गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो आप बोल रहे हैं वो उस बात के बोलने का मौका और महल नहीं है। मैं जानता हूं नमाज से बड़ी कोई इबादत नहीं है, लेकिन यही नमाज सूरज निकलते वक्त पढ़ना, जवाल के वक्त पढ़ना, असर के बाद पढ़ना नाजायज करार दिया है। मैं जानता हूं कि रोजा रखना बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन यही रोजा ईद और बकरीद के दिन आप नहीं रख सकते, उसका रखना मना किया है। मैं जानता हूं कि आपकी बीवी आपके लिए हलाल है, लेकिन रोजे की हालत में आप बीवी के करीब नहीं जा सकते हैं। हालात ही किसी चीज को जायज बनाते हैं और हालात ही किसी चीज को नाजायज बनाते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो इस वक्त मौका और माहौल नहीं। जर्जीत साहब को एक दावत मिल गई, शादी की हो गए। अब शादी में पहुंचने के बाद पता चला कि हाजी साहब तो अपने बेटे की बारात में 500 आदमी लेकर जा रहे हैं। अब जिस जगह हाजी साहब बारात लेकर गए वहां सब खड़े होकर सिस्टम है खाने पीने का, अपने अपने हाथ से निकाल के खा रहे हैं। अब जर्जीत साहब वहीं खड़े होकर कहने लगे, इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर। ये 500 आदमियों की बारात नहीं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये लुटेरे हैं, ये हराम है, ये गलत है। पता चला कि हमारी प्लेट छीन कर हाजी साहब पकड़ के वहां रख के और 2 डंडे मार के 2 जूते मार के भगा देंगे। जर्जीत साहब कह रहे हैं, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? मैंने सही नहीं बोला। आपने सही तो बोला है, लेकिन इस वक्त मौका नहीं था बोलने का, आप वहां बोले। यही बात आपको मस्जिद के मिंबर पे खड़े होकर बोलना चाहिए थी, किसी जलसे में बोलनी चाहिए थी। आप हाजी साहब के मुंह पे कह रहे हैं या फितना और फसाद बर्पा नहीं होगा तो और क्या होगा। मैं जानता हूं कि ये भी हदीस है कि बुराई को अपने हाथों से रोको, लेकिन यह भी कहा कि अगर फितना और फसाद फैलने का डर हो तो जबान से रोको। जबान से भी फितना और फसाद फैल रहा हो तो अपने दिल से बुरा जानो। जर्जीत साहब, आपकी जबान से कहे हुए जुमले वहां फितना फैला रहे हैं, आप दिल से बुरा जानिए। अपने घर बैठिए, आप बारात में मत जाइए। ये है दिल से बुरा जानना। तालीमाते रसूल क्या कहती है, उसकी रोशनी में एक वाकया मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बहुत कुछ उससे नतीजा मिलेगा। अल्लाह के नबी अपने चंद सहाबा के साथ मदीने से चल चुके हैं और मक्के में आ रहे हैं। आप उम्रा करना चाहते हैं, उम्रे के इरादे से आप और आपके सहाबा मदीने से चल चुके हैं और मक्के आ रहे हैं। और मक्का भी तकरीबन पहुंच चुके हैं। हुदैबिया के मकाम पर रुक जाते हैं, क्योंकि पता चलता है कि काफिरों ने प्लानिंग बना ली है, मक्के के कुरैशियों ने, कि हम मोहम्मद और उनके साथियों को घुसने नहीं देंगे, मक्के के अंदर उम्रा नहीं करने देंगे, चाहे तलवारें चलाना पड़े, लड़ाई करना पड़े, कुछ भी हो, हम किसी भी कीमत पर मोहम्मद और उनके साथियों को घुसने नहीं देंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुदैबिया के मकाम पर पहुंचकर जब आपको यह खबर मिली तो आपने अपना एक कासिद भेजा। हुदैबिया, जो लोग हज उम्रा करने गए होंगे उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा, कोई तकरीबन 7-8 मील दूर रह जाता है वहां से मक्का। बस गौर कीजिए, मदीने से चल चुके हैं, लाइट का जमाना नहीं, इतने अच्छे रास्ते नहीं, ट्रेन का भी दौर नहीं, ये जमाना भी नहीं। आज 3:30 बजे लखनऊ में बैठा शताब्दी से, 9:30 बजे गाजियाबाद उतर गया। 500 किलोमीटर का सफर 5, 5.5, 6 घंटे में पूरा, ये दौर नहीं। तकरीबन 300 मील का सफर मक्के से आप चल रहे हैं, मदीने से, और मक्का तक पहुंच चुके हैं। हुदैबिया के मकाम पर गौर करो, कितने दिन लगे होंगे, कितनी सऊबतें बर्दाश्त की होंगी, कितनी तकलीफें उठाई होंगी।
कैसे रास्ते होंगे, घोड़ों पर, ऊंटों पर, खच्चरों पर बैठकर, और हुदैबिया में जब रुक जाते हैं तो एक कासिद को भेजते हैं। ये कासिद मक्के में जाकर कहता है कि लोगों, मोहम्मद और उनके साथी मक्के में उम्रे की नीयत से आ रहे हैं, लड़ने के इरादे से नहीं आ रहे हैं। हम लड़ने के इरादे से मक्के नहीं आ रहे हैं, उम्रा करेंगे और चले जाएंगे। मक्के के लोगों ने कहा नहीं, पहले बातचीत होगी और बातचीत में अगर मसला सुलझ जाएगा तो हम आपको मक्का आने की इजाजत देंगे, और बातचीत में अगर मसला नहीं सुलझा बातचीत से तो हम नहीं आने देंगे। तो बातचीत कहां होगी? बैठ के होगी। मुज़ाकिरात और बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रखे अल्लाह के रसूल ने। कहां होगी? कुरैश के लोगों ने कहा कि यहां तो नहीं होगी, हमारा एक वफ्द वहीं जाएगा जहां पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके हुए हैं हुदैबिया के मकाम पर। हम यहां से चंद लोगों का एक काफिला भेजते हैं और वहीं पर हुदैबिया के मकाम पर बैठकर बात होगी, मुज़ाकिरात होगा, बातचीत से मसला वहीं पर हल किया जाएगा। कुरैश ने अपना एक वफ्द भेजा। ये कुरैश का एक वफ्द वहां जाता है। इस वफ्द की नुमाइंदगी कर रहा था सुहैल। काफिरों की तरफ से, कुरैश की तरफ से वफ्द की नुमाइंदगी कौन कर रहा था? सुहैल। और मुसलमानों की तरफ से रहनुमाई कर रहे थे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबको मुंह बंद रखने का ऑर्डर था। काफिरों की तरफ से कोई नहीं बोलेगा सिवाय सुहैल के, और इधर सहाबा और नबी की तरफ से कोई नहीं बोलेगा सिवाय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अब दोनों में गुफ्तगू होने लगी, बातचीत के जरिए मसला हल किया जाने लगा। तो बातचीत के जरिए जब मसला हल किया जाता है तो जानते हो कितनी शर्तें लगाई गई? सारी शर्तें नाजायज, लेकिन फसाद और फितने को रोकने के लिए मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन शर्तों को भी माना। पहली शर्त काफिरों की तरफ से, आए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, इस साल में हम लोग आपको उम्रा नहीं करने देंगे, आप मक्के के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। जरा सुनिएगा मेरे भाइयों, नाजायज शर्तें, बिल्कुल वही कंडीशन जो आज हम देख रहे हैं। इस साल हम आपको उम्रा नहीं करने देंगे, आप और आपके साथी सब बैरिंग लौटेंगे, सब वापस जाएंगे, सब वापस जाइए। इस साल तो उम्रा नहीं करने दिया जाएगा। अगले साल आप, आइंदा आने वाले साल आप और आपके साथी उम्रे की नीयत से मक्के आ सकते हो। बोलिए ये शर्त तुम्हें मेरी मंजूर है या नहीं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आए सुहैल, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। हम लोग बैरिंग लौट जा रहे हैं, हम और हमारे सहाबा, ठीक हम चले जाते हैं, इस साल मक्के में नहीं आएंगे, आइंदा साल तो उम्रा करने आ सकते हैं। जैसे आपने ये सवाल किया वैसे ही सुहैल ने दूसरी शर्त लगा दी। हां, आइंदा साल आप और आपके साथी उम्रे के लिए मक्के आ सकते हैं, लेकिन दूसरी शर्त यह है कि 3 दिन से ज्यादा मक्के में रहने की इजाजत नहीं होगी। पढ़िए बुखारी शरीफ, पूरा हुदैबिया का मुआहिदा। आपको और आपके साथियों को 3 दिन से ज्यादा मक्के में रहने की इजाजत नहीं होगी। क्या बिल्कुल यही कंडीशन नहीं? पैदा हम मक्के में हुए, हमारे आबाओ अजदाद मक्के से हिजरत करके यहां आए, हमारी जमीन और जायदाद आज भी मक्के में पड़ी हुई है, और हम ही से कहा जा रहा है कि आपको मक्के में 3 दिन से ज्यादा रहने की इजाजत नहीं।
इस मुल्क को आजाद हम ही ने कराया। आज भी इंडिया गेट पर जाकर देख लो, सबसे ज्यादा शहीदों में तकरीबन 65,000 की तादाद में शहीदों के नाम सबसे ज्यादा मुसलमानों के नाम लिखे। और आज हम ही से कहा जाए कि तुम्ही को दिखाना होगा कि तुम इस मुल्क के बाशिंदे हो या नहीं हो। हम आपको 3 दिन से ज्यादा मक्के में रहने की इजाजत नहीं देंगे। दूसरी शर्त जैसी अल्लाह के नबी के सामने आती है, आपने फरमाया हाँ ठीक है हम आएंगे, उम्रा करेंगे और 3 दिन से पहले पहले तुम्हारा शहर मक्का हम खाली कर देंगे, हम मदीना आ जाएंगे। आए सुहैल, मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। इतनी जालिमाना शर्त, इतनी जालिमाना शर्त, इतनी गलत शर्त, लेकिन फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मान रहे हैं। जैसी आपने दूसरी ये शर्त मानी, किसी भी तरीके से मौका देखा जा रहा था कि किसी तरीके से कोई ऐसा पंच ले आऊं कि ये मुआहदा टूट जाए। तीसरी शर्त लगा दी कुरैश की तरफ से, काफिरों की तरफ से। आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, तीसरी शर्त यह है आप और आपके साथी आइंदा साल आ सकते हैं, 3 दिन तक मक्के में रह सकते हैं, 3 दिन से ज्यादा रहने की इजाजत नहीं। हमारे लोग आपके लोग, फर्क इतना होगा कि आपके और आपके साथी तलवार लेकर तो आएंगे, आप और आपके सहाबा तलवार लेकर तो आएंगे, लेकिन तलवार मियान के अंदर रखी होगी। आप तलवार खुली हुई लेकर नहीं घूम सकते हैं, तलवार मियान से निकाल कर आप नहीं आएंगे। आप और आपके सहाबा की तलवारें मियानों में होंगी और हमारे साथियों की तलवारें खुली हुई होंगी, मियानों से बाहर होंगी। हमारे साथी खुली हुई तलवार लेकर घूमेंगे, लेकिन आप और आपके साथी तलवारों को ला तो सकते हैं, लेकिन मियान में होगी। तीसरी शर्त को अल्लाह के रसूल ने मानते हुए, तस्लीम करते हुए फरमाया, आए सुहैल, जब हम लड़ने के इरादे से आएंगे ही नहीं तो तलवार को खुला हुआ लेकर घूमने का कोई इरादा भी नहीं। हम क्यों तलवार खुली हुई लेके घूमेंगे? हम तो लड़ने के इरादे से नहीं आ रहे हैं, हम तो उम्रे के इरादे से आएंगे और उम्रा करके चले जाएंगे। ठीक है, मुझे तुम्हारी ये तीसरी शर्त भी मंजूर। मुसलमानों, थोड़ी थोड़ी सी बातों पर जज्बात में आ जाते हो, जोश में आ जाते हो, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो। अल्लाह के रसूल की तालीम देखिए। तीसरी शर्त भी जब देखी कि मंजूर कर ली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने, अब कोई मौका ही नहीं दे रहे हैं मुआहदा टूटने का, तो चौथी एक और शर्त, ओफो, चौथी एक और शर्त। आई मोहम्मद, नहीं रुको, अभी एक शर्त और है। आपने कहा बोलो क्या शर्त है? कहा एक शर्त और है, वो शर्त ये है, आए मोहम्मद, अगर मेरा कोई आदमी मक्का से भागकर मदीने जाएगा और आप या आपके लोगों ने उसको पकड़ लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया, तो मेरे आदमी को आपको छोड़ना पड़ेगा। मेरा आदमी अगर आपके यहां चला गया मक्के से भागकर मदीना, तो आपको वापस करना होगा, और आपका आदमी अगर मदीने से भागकर मक्के में आया और हमने उसको पकड़ लिया तो हम उसको वापस नहीं करेंगे। क्या शर्त है? मंगल के दिन भंडारे खिलाए जाएंगे, रास्ता जाम होगा, सब कुछ होगा, ठीक, लेकिन आपको ईद और बकरा ईद की 10 मिनट की नमाज पढ़ने के लिए इजाजत नहीं मिलेगी। सूरत हाल बिल्कुल इससे भी ज्यादा नाजुक। मेरा आदमी दहशत फैलाएगा तो उसको फूलों से स्वागत किया जाएगा,
दाढ़ी वाला मुलव्वज़ होगा तो घरों में बुलडोजर चलाए जाएंगे, तोड़ दिए जाएंगे। आए मोहम्मद, मेरा आदमी अगर मक्के से भागकर मदीने आए तो आपको वापस करना होगा, लेकिन आपका आदमी अगर मदीने से भागकर मक्का की तरफ आया, मेरी तरफ आया, तो हम उसको वापस नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए सुहैल, मुझे तेरी ये शर्त भी मंजूर है, तेरी ये शर्त भी मंजूर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद है, उमर फारूक भी मौजूद है। समझौता लिखा जाने लगा। जब लिखकर तैयार हो गया, ये चारों शर्तें जब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने मान ली, तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लिख दिया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये सारी शर्तें मंजूर हैं। अब सबसे बड़ा एतराज, लग रहा था कि अब मुआहदा टूट जाएगा। क्या कहा गया? सुहैल की तरफ से, आए मोहम्मद, ये रसूलुल्लाह काटो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर इस लिस्ट में ये लिखा गया इस मुआहदे पर कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये समझौता मंजूर है, अगर रसूलुल्लाह लिखा गया तो हम मुआहदा रिजेक्ट कर रहे हैं, नहीं मानेंगे, इसलिए कि हम तो आपको रसूलुल्लाह मानते ही नहीं। लिखो, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को ये मुआहदा मंजूर है, ये शर्तें मंजूर हैं। हम तो ये जानते हैं कि आप अब्दुल्ला के बेटे हैं, हम आपको रसूलुल्लाह मानते ही नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए अली, रसूलुल्लाह कहां लिखा है, काट दो उसको, और मोहम्मद के बाद इब्ने अब्दुल्ला लिख दो, रसूलुल्लाह काट दो। मैं अब्दुल्ला का बेटा भी हूं, मैं रसूलुल्लाह भी हूं। अगर ये रसूलुल्लाह नहीं मानते कोई बात नहीं, अब्दुल्ला का बेटा तो मानते हैं, लिख दो कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को ये शर्तें मंजूर हैं, लिख दो। हजरत अली ने कहा, आए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपको क्या रसूल बनाकर नहीं भेजा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्यों नहीं, मैं हकीकत में अल्लाह का रसूल हूं। हजरत अली ने कहा कि जो हक के साथ रसूल बनकर आया है, फिर अल्लाह के नबी, मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं, मेरी कलम में इतनी जुर्रत नहीं कि जो रसूलुल्लाह काट सके। जब आप रसूलुल्लाह हैं तो मेरे हाथों से ये रसूलुल्लाह मत कटवाइए। जब आप अल्लाह के रसूल हैं तो मैं ये रसूलुल्लाह का लफ्ज नहीं काट सकता। अय अल्लाह के नबी, मैं ये काम नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलम अपने हाथ में ले लिया, देखिए बुखारी, और आपने अली से पूछा, अली तुम ही बताओ कि रसूलुल्लाह कहां लिखा है, लाओ मैं ही अपने हाथ से काट देता हूं, बताओ कहां लिखा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नाम के बाद रसूलुल्लाह का लफ्ज काटने लगे, जब काटने के लिए चले तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोल पड़े, अलसना अलल हक, अल्लाह के नबी क्या हम हक पर नहीं है? हजरत उमर फारूक सबसे ज्यादा जज्बात में आ गए। होता है, आज हमारे नौजवान भी जज्बात में आते हैं, गलत बात पर गुस्सा आता ही है। हजरत उमर फारूक को भी गुस्सा आ रहा है, और गुस्से में क्या बोल रहे हैं, उनके अल्फाज पर गौर कीजिए। हजरत उमर कहते हैं, अलसना अलल हक, अल्लाह के नबी क्या हम हक पर नहीं हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, बला, क्यों नहीं, हम हक पर हैं, हक पर। तो अल्लाह, हजरत उमर ने कहा, कतलाहुम फिन्नार व कतलाना फिल जन्नह। अल्लाह के रसूल,
अगर हम इनसे लड़ने लगे, आए हैं और लड़ाई करें, जंग करें, जिहाद करने लगे और इनको हम मार डालें, तो क्या इनके मुर्दे, इन काफिरों के मकतूलीन क्या जहन्नम में नहीं जाएंगे? कतलाहुम फिन्नार, क्या हम ये मर जाएं तो जहन्नम में नहीं जाएंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया बला, क्यों नहीं, कतलाना फिल जन्ना, अगर लड़ते लड़ते ये हमें मार दें और हम कत्ल कर दिए जाएं, सहाबा कत्ल कर दिए जाएं, तो क्या हम जन्नत में नहीं जाएंगे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाँ, क्यों नहीं? कहा अल्लाह के रसूल, जब लड़ाई के लिए दरवाजा खुला हुआ है और हम लड़ने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए, मारने के लिए तैयार हैं, कटने और काटने के लिए तैयार हैं, तो आप हमें लड़ने का हुक्म क्यों नहीं दे रहे हैं? हम इनको मार दें, ये जहन्नम में चले जाएं, ये हमें मार दें, हम जन्नत में चले जाएं। जब ऐसा रास्ता मौजूद है तो आप हमें हुक्म क्यों नहीं दे रहे हैं लड़ने का? आप इतना जिल्लत भरा फैसला कैसे मान रहे हैं? इतनी गलत शर्तें कैसे मान रहे हैं? इतनी नाजायज शर्तों को आप कैसे तस्लीम कर रहे हैं? इतनी गलत शर्तें आप कैसे मान रहे हैं? इतना जिल्लत भरा मुआहदा मत कीजिए, हम गर्दन कटाना गवारा कर लेंगे, लेकिन पीछे हटने के लिए तैयार। और वो लोग थे ऐसे, अगर कह दिया गर्दन कटाना है तो कटाना है, सिर्फ जबानी दावा नहीं करते थे, वो थे ऐसे साहबा। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमलों पर गौर कीजिए। आपने फरमाया उमर, इस वक्त मेरी निगाहें जो देख रही हैं वो तुम्हारी निगाहें नहीं देख रही हैं। इस वक्त मैं जो सोच रहा हूं वो तुम नहीं सोच रहे हो, लिहाजा मुझे इनकी सारी शर्तें अभी तस्लीम हैं। आपने अपने हाथ से लफ्ज़ रसूलुल्लाह काट दिया और वापस चले गए। इस मुआहदे पर अमल किया। फिर अगली साल आप उम्रे के इरादे से आए और धीरे धीरे फिर इस्लाम की तस्वीर फैली। और फिर एक दिन आया मेरे भाइयों कि मक्का फतह होता है शानदार तरीके से। और जब मक्का फतह हुआ तो 10,000 सहाबा किराम का लश्कर नबी अकरम के साथ जब मक्के में दाखिल होता है, उस वक्त अल्लाह के नबी हजरत अली के कांधे पर सवार थे और नबी अकरम के हाथ में एक छड़ी थी और उस छड़ी से खाने काबा के अंदर दाखिल होते हैं। हजरत अली के कांधे पर सवार हैं और एक छड़ी से एक बुत गिराते जाते हैं। आप हजरत अली के कांधे पर सवार हैं और छड़ी से बुत गिराते जाते हैं। खाने काबा में जो 360 स्टैच्यू रखे हुए थे, जो बुत रखे हुए थे, एक एक बुत की गर्दन में छड़ी डालते और उसको नीचे गिरा देते और तोड़ देते। वो बुत जमीन पर गिरता और टूट जाता। छड़ी मारी, बुत गिरा। हर एक बुत के गिराने पर आप कहते जाते जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हक आ गया और बातिल मिट गया और बातिल को तो मिटना ही था। हक आ गया और बातिल मिट गया और बातिल को तो मिटना ही था। मेरे भाइयों, ये नबी अकरम की दूरअंदेशी थी, ये नबी अकरम की अक्लमंदी थी। सोडा वाटर की बोतल की तरह नहीं थे। आज मुसलमानों का वही हाल है। थोड़ा सा पेप्सी और थम्स अप की बोतल लो और थोड़ा सा हिल जाए बस, उसके बाद ढक्कन खोलिए, सब निकल जाएगा। जब तक पीने के लायक होगी पता चला आधे से ज्यादा खाली। मुसलमान को थोड़ा सा कुछ उकसा दीजिए, सोडा वाटर की तरह एकदम खोल जाएगा, निकलेगा और बाद में पता चला कि चप्पलें तक नहीं गिन पा रहे कितनी बची। इस मौके पर भी हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखना है कि आपने हमें क्या तालीम दी है, क्या दावत दी है, क्या तालीम दी है। मेरे भाइयों, बड़ी अक्लमंदी और होशमंदी की जरूरत है। आपने शायद वो मिसाल सुनी होगी, जंगल में शेर ने शिकार किया गधे का, भेड़िए ने शिकार किया बकरी का,
लोमड़ी ने शिकार किया खरगोश का। 3 जानवर, तीनों ने शिकार किया। शेर ने गधा मारा, भेड़िए ने बकरी और लोमड़ी ने खरगोश। अब शेर ने भेड़िए से कहा, तुम फैसला करो कौन सा जानवर कौन खाएगा। शेर ने कहा, अरे भेड़िए बता कौन सा जानवर कौन खाएगा। भेड़िया शेर की चाल नहीं समझ सका और फैसला कर दिया, हुजूर ये तो बहुत आसान है, आपने गधा मारा है, गधा बड़ा होता है, गधा खा लीजिए। मैंने बकरी मारी है, मैं बकरी खा लेता हूं। लोमड़ी ने खरगोश मारा है, लोमड़ी खरगोश खा लेती है। फैसला गलत नहीं था, फैसला सही था, लेकिन कह किससे रहा है भेड़िया? जालिम शेर से। वो जालिम समझ जाओ तो पूरी तकरीरी समझ गए। किससे कहा जा रहा है? जालिम शेर से। गधा आप खा लीजिए, बकरी मैं खा लेता हूं, खरगोश लोमड़ी खा लेगी। शेर को गुस्सा आया, कमीने ये फैसला तो इतना गलत फैसला करता है तू। दांत गड़ाए उसकी गर्दन पर और थोड़ी देर में भेड़िए को भी मार डाला। भेड़िया भी मर गया, वो डला उधर गुस्से में। ये कितना जालिमाना फैसला करता है, इसको फैसला करना भी नहीं आता। लोमड़ी मामले की नजाकत को भांप गई। शेर ने लोमड़ी से कहा, लोमड़ी तू फैसला कर, कौन सा जानवर कौन खाएगा। इस कमीने को फैसला करना ही नहीं आता। लोमड़ी ने कहा, हुजूर ये तो बहुत आसान है, कमीने को वाकई फैसला करना नहीं आता था, ये तो बहुत आसान है। कहा क्या? कहा सुबह आप गधा खा लीजिए, दोपहर में बकरी खा लीजिए। अब तो ये भेड़िया भी मर गया, असर के टाइम पर, शाम के टाइम पर जायका बदलने के लिए भेड़िया भी खा लीजिए, और शाम को खरगोश भी खा लीजिए। सुबह ये, दोपहर में ये, शाम को ये और रात में ये। चारों जानवर तो आपके हैं, आप जंगल के राजा हैं, आप नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा। शेर ने लोमड़ी को अपने पास बुलाकर उसकी पीठ थपथपाई और कहा, वाह क्या बेहतर फैसला किया है तूने, इतना अच्छा फैसला तुझे किसने सिखाया। शेर ने पूछा लोमड़ी से, इतना अच्छा फैसला करना तुझे किसने सिखाया। लोमड़ी बोली, अभी अभी इसी भेड़िए से सीखा है जनाब। समझ गए ना आप? अभी अभी इसी भेड़िए से सीखा है जनाब। कभी कभी नाजायज बातों को भी मानना पड़ता है, दबकर भी समझौते करना पड़ते हैं। और ये तालीम दी, दूरअंदेशी है, ये नबी अकरम की तालीम दी गई। और लोमड़ी अगर कह देती नहीं साहब ये, तो वो भी जा रही थी, वो भी जा रही थी, लेकिन उसने क्या कहा, नहीं अरे मैं आजाद रहूंगी, फिर कोई शिकार कर लूंगी, लेकिन अभी खरगोश भी इसी को दे दो। लो मेरे भाइयों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जालिमाना शर्तों को आप मानते चले जाएं, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मौजूदा दौर में, मौजूदा हालात में आपके सामने सुन्नते नबवी भरी पड़ी है। आपको अगर आइडियल और नमूना मानना है तो इस मौके पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना पड़ेगा। मुझे बताइए, जब मक्का फतह हो गया तब तो इख्तिदार आपके हाथ में था, आप चाहते तो तब भी तो बदला ले सकते थे। जब मक्का आपके हाथ में आ गया तब भी आपने बदला नहीं लिया। आपने हमजा की कातिला को माफ किया, आपने हिंदा को माफ किया, आपने अपनी बेटी ज़ैनब के कातिल हिबार इब्ने अस्वद को माफ किया, आपने उसी दिन
हजरत साद ये कहने लगे अल-यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन तो टुकड़े टुकड़े कर देने का दिन है, आज का दिन तो खून बहाने का दिन है, आज का दिन तो एक दूसरे को मारने और कत्ल करने का दिन है। आज हम मक्के वालों से इंतकाम लेंगे। इन मक्के वालों ने हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहनों को मारा, कत्ल किया है, आज तो हम इंतकाम लेंगे। आज मक्के की बागडोर हमारे हाथ में आई है। अल-यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन तो टुकड़े टुकड़े कर देने का दिन है, आज का दिन तो खूरेजी करने का दिन है। हजरत साद के ये जुमले जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सुने तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया ला बल अली बल यौमुल मरहमा, नहीं साद गलत कह रहे हैं, आज का दिन टुकड़े टुकड़े कर देने का दिन नहीं है, बल यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहमो करम का दिन है, आज का दिन तो अफ़ू दरगुजर का दिन है, आज का दिन तो एक दूसरे को माफ कर देने का दिन है। फिर आपने ऐलान किया इज़हाबू अंतुमुत तुलक़ा ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आए मक्के के काफिरों, जाओ, आज तुमसे कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, तुम सब आजाद हो। इज़हाबू अंतुमुत तुलक़ा, जाओ तुम सब आजाद हो, आज तुमसे कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा। जब इख्तिदार हाथ में आया तो इंतकाम नहीं लिया, जब हुकूमत हाथ में आई तो इंतकाम नहीं लिया, दुश्मनों को माफ कर दिया। और जब अकलियत में थे, जब हमारी कोई तादाद नहीं थी, उस वक्त भी दबकर समझौता किया। ये तालीम है इस्लाम की, ये शिक्षा है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की, ये तालीम देता है इस्लाम। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज साकी, अल्लामा इकबाल ने कहा था थोड़ा सा नरमी अपने अंदर पैदा कीजिए। ये मिट्टी बहुत जरखेज है, पथरीली जमीन और पक्की जमीन अनाज और गल्ला पैदा नहीं करती है। कच्ची जमीन, जितनी जमीन नरम होगी उतना अच्छा अनाज पैदा करती है, उतना लोगों को फायदा पहुंचाती है। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। मेरे भाइयों, हमें अपने अंदर नमी और नरमी को पैदा करना पड़ेगा। हमारे जलसे वालों ने कहा था कि मौलाना थोड़ा सा मुआशरे की तरफ भी बोलिएगा, इस्लाह मुआशरा, समाज, सोसाइटी। मैं समझता हूं कि उस पर तकरीरें हो चुकी होंगी और रब्बानी साहब ने तो बहुत कुछ मौजूदा हालात पर और मुआशरे में जो जो बुराइयां हैं उस पर रोशनी डाल ही दी। मेरे भाइयों, नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का वो खुतबा आप उठा लीजिए, हज्जतुल विदा का। 2 खुतबे, एक खुतबा तो आपने 9 तारीख को दिया था अराफात के मैदान में, और दूसरा खुतबा आपने दिया था यौमुन नहर को, कुर्बानी के दिन 10वीं तारीख को मिना के मैदान में। इन दोनों खुतबों को हज्जतुल विदा का खुतबा कहा जाता है। मैं आपके सामने 9 तारीख को अराफात के दिन का खुतबा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, उस खुतबे को पेश कर रहा हूं। आपने जितनी चीजों की तरफ इशारा किया, आज हमारे समाज, हमारे मुआशरे के अंदर वो चीजें पाई जा रही हैं। एक ही खुतबे में अराफात के मैदान में 9 तारीख को जब सारे हाजी हज के मैदान में, अराफात के मैदान में जमा थे, आपने वहां हजरत जाबिर फरमाते हैं कि आप की ऊंटनी लाई गई, आपको ऊंटनी पर बिठाया गया, आपने ऊंटनी के ऊपर कजाबा कसने का हुक्म दिया। आपकी उस ऊंटनी का नाम था कस्वा। उस ऊंटनी पर कजाबा कसने का हुक्म दिया। जब उस ऊंटनी पर कजाबा कस दिया गया तो अल्लाह, और सूरज थोड़ा सा ढल गया, तो आप उस ऊंटनी के ऊपर बैठकर आपने जो खुतबा दिया, 9 तारीख को जो खुतबा दिया, उस खुतबे के अल्फाज सुनिए मेरे भाइयों। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खुतबे में फरमाया, इन्ना दिमाकुम व अम्वालकुम हरामुन अलैकुम का हुर्मत यौमिकुम हाज़ा फी बलदिकुम हाज़ा फी शहरिकुम हाज़ा, अला कुल्लु शैइन मिन अम्रिल जाहिलियति तहत क़दमय मौज़ूअन व दिमाउल जाहिलियति मौज़ूअतुन
व इन्ना वलद मिन अज़ौ मिन दिमाइना दम इब्न रबिया इब्न अल हारिस कान मुस्तरज़िअन फी बनी सअद फक़तलहु हुज़ैल व रिबल जाहिलियत मौज़ून व अव्वलु रिबन अज़ौ रिबान रिबा अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब फ़इन्नहु मौज़ून कुल्लुहु। अभी ये आधा खुतबा हुआ, जरूरत पड़ेगी तो और पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन पहले इतनी चीजें सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अरफात के मैदान में जहां 1,44,000 का मजमा था, आपने खुतबा दिया। आज थोड़ा सा माइक खराब हो, जर्जी साहब जलसा छोड़ के भाग जाएंगे, वाह साहब माइक खराब है, उल्टा सीधा माइक ला कर। हम इटावा में अपने उस मौलवी को जानते हैं कि जुमे के दिन अचानक माइक खराब हो गया, उसने जुमा ही नहीं पढ़ाया, वहां से भाग गया जुमा, कहा बगैर माइक के हम खुतबा नहीं देंगे, जुमा ही नहीं पढ़ाया। अब अचानक हो गई कोई टेक्निकल प्रॉब्लम, नहीं हो पाया, उस दिन वो जुमा नहीं पढ़ा, भाग गया मस्जिद से। और उस दिन उस मस्जिद के अंदर कोई और नहीं था खुतबा देने वाला, ज़ोहर की नमाज हुई। 1,44,000 की भीड़, कोई माइक नहीं। और अल्लाह के नबी खुतबे में कह रहे हैं कि आए मुसलमानों, आए मेरे सहाबियों, इन्ना दिमाअकुम व अम्वालकुम हरामुन अलैकुम का हुर्मत यौमिकुम हाज़ा फी बलदिकुम हाज़ा फी शहरिकुम हाज़ा। तुम्हारा खून और तुम्हारा माल तुम्हारे ऊपर वैसे ही हराम है, वैसे ही हुर्मत वाला है जैसे आज का दिन हुर्मत वाला है, जैसे ये शहर मक्का हुर्मत वाला है, जैसे ये महीना हुर्मत वाला है। 4 महीने जो हुर्मत वाले हैं उनमें जिलहिज्जा का महीना भी हुर्मत वाला है, मक्का शहर भी हुर्मत वाला है, और अरफा का दिन भी हुर्मत वाला। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम्हारा खून और तुम्हारा माल तुम्हारे ऊपर हराम है। एक दूसरे के माल की और खून की हुर्मत है, उसकी इज्जत करो जैसे आज के दिन की तुम इज्जत करते हो, जैसे तुम मक्के की इज्जत करते हो, जैसे तुम इस जिलहिज्जा के महीने की इज्जत करते हो, एहतराम करते हो, ऐसे ही मुसलमानों के खून का एहतराम करो, ऐसे ही मुसलमानों के माल का भी एहतराम करो। नाजायज तरीके से एक दूसरे का माल न खाओ। कोई मुसलमान किसी मुसलमान को कत्ल न करे, और कोई मीडिया वाला यहां आया हो तो ये न कह दे कि देखो मुसलमानों का कत्ल से मना किया है, इसका मतलब यह है कि दूसरों का कत्ल कर सकते हो। गलत सोच पैदा मत कीजिए अपने अंदर। हमारा कुरान सारी इंसानियत के एक कत्ल को सारी इंसानियत का कत्ल करार दे चुका है। मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फकअन्नमा कतल अन्नास जमिया। जिसने किसी एक इंसान को कत्ल कर दिया, सिर्फ एक इंसान, किसी भी धर्म किसी भी मजहब का हो, एक मनुष्य को एक इंसान को कत्ल कर दिया, वो एक इंसान का कातिल नहीं है। फरमाया फकअन्नमा कतल अन्नास जमिया, वो पूरी दुनिया की इंसानियत का कातिल है। लेकिन चूंकि वो मजमा मुसलमानों का था, सारे सहाबा थे, इसलिए मुसलमानों का एहतराम बताया जा रहा है। इन्ना दिमाअकुम व अम्वालकुम, मुसलमानों का खून तुम्हारे ऊपर हराम है, मुसलमानों का माल तुम्हारे ऊपर हराम है। बहुत इज्जत है, कोई किसी का कत्ल आसानी के साथ कैसे कर देता है। कुरान कहता है वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा। याद रखिएगा 5 अज़ाब बताए हैं, 5 अज़ाब। अगर कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को कत्ल करता है, उसके 5 अज़ाब, 5 गुनाह बताए हैं। कौन कौन से गुनाह याद रखिए, कुरान की आयत वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम। अगर किसी मुसलमान ने किसी मुसलमान को कत्ल कर दिया, कसदन जानबूझकर, अमदन, फजज़ाउहु जहन्नम, उसका पहला अज़ाब, पहला क्या है, उसका ठिकाना जहन्नम है। फजज़ाउहु जहन्नम, उसका ठिकाना जहन्नम है।
खालिदन फीहा, दूसरा अजाब वो उस जहन्नम में हमेशा रहेगा। गिनते जाइएगा, उसका ठिकाना जहन्नम, एक, हमेशा उसमें रहेगा, कभी नहीं निकाला जाएगा, दो, और तीसरी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुरान कहता है व ग़ज़िबल्लाहु अलैहि व लअनहु व अअद्द लहु अज़ाबन नज़ीमा। व ग़ज़िबल्लाह, तीसरा अज़ाब, उसके ऊपर अल्लाह का गजब नाजिल होगा, उसके ऊपर अल्लाह का गुस्सा नाजिल होगा। चौथा अज़ाब व लअनहु, उसके ऊपर अल्लाह की लानत और फटकार होती रहेगी। और पांचवा अज़ाब अअद्द लहु अज़ाबन नज़ीमा, उसके लिए अल्लाह ने बहुत बड़ा अज़ाब भी तैयार कर रखा है। पहला अज़ाब जहन्नम में तो जाएगा ही, दूसरा उसमें हमेशा भी रहेगा, तीसरा उसके ऊपर अल्लाह का गुस्सा हो, गजब नाजिल होता रहेगा, चौथा उसके ऊपर अल्लाह की लानत बरसती रहेगी, और पांचवा जहन्नम के अंदर भी उसके लिए सबसे बहुत बड़ा अज़ाब भी तैयार किया जाएगा। मेरे भाइयों, यह है कातिल की सजा। इब्ने माजा के अल्फाज हैं, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से किसी सहाबी ने पूछा, आए अब्दुल्ला, अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान को कत्ल कर दे और बाद में उसको पछतावा हो कि हमने बहुत गलत काम किया, फिर वो तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार करे और अमले स्वाले करे, नेक अमल करे, पांचों वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़े और फजर की नमाज भी कभी जमात के साथ तर्क न करे, तो क्या इस आदमी की नजात होगी? ओफो, कोई मुसलमान किसी मुसलमान को कत्ल कर दे और बाद में पछतावा हो, तो क्या तौबा करने के, क्या तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करे और नेक और अमले स्वाले करे और नेक बन जाए, तो क्या उसकी नजात मुमकिन है? इब्ने माजा के अल्फाज हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह उस शख्स को हलाक को बर्बाद कर दे, अल्लाह उस शख्स को हलाक को बर्बाद कर दे, उसकी नजात कैसे मुमकिन हो सकती है? उसकी नजात कैसे मुमकिन हो सकती है कि मैंने तुम्हारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, यजीउल कातिल वल मक़तूल यौमल क़यामती मुतअल्लिकुम बिरासि साहिबिही यक़ूल रब्बी सल हाज़ा लिमा क़तलनी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कातिल और मक़तूल दोनों अल्लाह के सामने खड़े होंगे, जिसने कत्ल किया वो भी और जिसको मारा गया, जिसने कत्ल किया कातिल भी और जिसको कत्ल किया वो मक़तूल, दोनों अल्लाह के सामने खड़े होंगे। वो मुतअल्लिकुम बिरासि साहिबी, मक़तूल अपने कातिल की गर्दन पकड़े हुए होगा, उसका सर पकड़े हुए होगा, उसका बाल खींच कर लाएगा, उसका सर पकड़ के अल्लाह के सामने कातिल को लाएगा, यक़ूल, और कहेगा रब्बी सल हाज़ा लिमा क़तलनी, अय अल्लाह तू इससे पूछ, तू इससे सवाल करके इसने मुझे क्यों कत्ल किया, अय अल्लाह तू इससे पूछ कि तूने मुझे क्यों मारा, लिमा क़तलनी, इससे पूछ इसने मुझे क्यों कत्ल किया। उसके बाद अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कुरान की आयत पढ़ते हैं कि क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा, वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा, वो आदमी हमेशा उसमें रहेगा। अल्लाह ताला ने जब ये कहा खालिदन फीहा, वो उसमें हमेशा रहेगा। इस आयत के बाद कोई ऐसी आयत अल्लाह ताला ने नाजिल नहीं फरमाई कि हाँ अगर वो तौबा और इस्तिग़फ़ार कर ले तो अल्लाह उसको माफ भी कर देगा, यानी ये आयत मनसूख नहीं हुई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक मुसलमान के खून का क्या अहद है, एक मुसलमान के खून की क्या इज्जत है। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ला यहिल्लु दमु इम्रिइन मुस्लिमिन
यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह इल्ला बिइहदा सलास अस्सय्यिबुज़्ज़ानी वन्नफ्सु बिन्नफ्स वत्तारिकुल दीनिही। बुखारी और मुस्लिम की हदीस गौर से सुनिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं किसी मुसलमान का खून हलाल नहीं है। ला यहिल्लु दमु इम्रिइन मुस्लिमिन, किसी मुसलमान के लिए किसी मुसलमान का खून हलाल नहीं है। ऐसे मुसलमान का यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जो इस बात की गवाही देता हो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, व अन्नी रसूलुल्लाह, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, इस बात की गवाही देता हो, उस आदमी का खून जायज नहीं है, उस आदमी का खून हलाल नहीं है। मुसलमान का खून सिर्फ 3 कंडीशनों में हलाल है। इल्ला बिइहदा सलास, इन 3 हालतों में से कोई एक हालत अगर उसने कर डाली है, उसके अंदर पाई जाती है, तो फिर मुसलमान का खून जायज होगा। इल्ला बिइहदा सलास, 3 जुर्मों में से कोई एक जुर्म उसने किया है तो उसकी गर्दन काट दी जाएगी। लेकिन वो भी कौन काटेगा? जहां इस्लामी हुकूमत होगी वो 3 जुर्म क्या है? फरमाया अस्सय्यिबुज़्ज़ानी, शादीशुदा आदमी जिना कर ले, कुंवारा नहीं। कुंवारा आदमी अगर जिना करता है तो उसको तो 100 कोड़े मारे जाएंगे और 1 साल के लिए शहर बदर किया जाएगा। लेकिन शादीशुदा आदमी अगर जिना कर ले तो इस्लामी हुकूमत जहां होगी वहां इस शादीशुदा आदमी को पकड़कर उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी, जैसा कि सऊदी वगैरह में होता है। वरना अरब के अंदर तो अब गर्दन उड़ाने लगे हैं, वरना अल्लाह के रसूल के जमाने में तो दौड़ा दौड़ा कर पत्थरों से उसको मारा जाता था, और उस वक्त तक उसको मारा जाता था जब तक वो मर नहीं जाता था। तो अस्सय्यिबुज़्ज़ानी, अगर कोई शादीशुदा होकर जिना करता है तो वो काबिल मुस्तहिक है, मुस्तहिक कत्ल है, उसका कत्ल जायज है। वन्नफ्सु बिन्नफ्स, या कोई ऐसा आदमी जिसने किसी को कत्ल कर दिया हो, खुद कातिल हो, तो बदले में उसको भी कत्ल किया जाएगा। दूसरा, इस आदमी का भी कत्ल जायज है, इस्लामी हुकूमत जहां होगी इसको भी कत्ल किया जाएगा, क्योंकि खून का बदला खून। और तीसरा शख्स जिसकी इस्लाम ने कत्ल की इजाजत दी है जहां इस्लामी हुकूमत है, वो तीसरा शख्स कौन है? अत्तारिकुल दीनिही, दीन छोड़ने वाला। इस्लाम नहीं लाते हो ठीक है, जबरदस्ती आपसे कलमा नहीं पढ़वाया जाएगा, ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है। लेकिन गौर करने के बाद, पढ़ने लिखने के बाद, समझने के बाद अगर आप इस्लाम कबूल कर लिए और इस्लाम कबूल करने के बाद फिर 2-4 साल पर अमल करके फिर आप पलट गए और दूसरी तरफ भाग रहे हैं, या आपने इस्लाम छोड़ दिया, दीन हटकर दूसरा धर्म तलाश कर, तो फिर आपकी गर्दन काटी जाएगी। माफ कीजिएगा, जहां इस्लामी हुकूमत होगी वहां की बात कर रहा हूं मैं। अत्तारिकुल दीनिही, दीन छोड़ने वाला। हमारी मां बहन बेटियां भी गौर करें, जो आज इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, मुर्तद हो रही हैं। कॉलेज में पढ़ने और स्कूल में पढ़ने के बाद नतीजा ये निकला कि वो गैर मुस्लिम लड़कों के साथ दोस्ती कर रही हैं और उनके साथ राह फरार अख्तियार करती हैं। और इस चीज में मेरे भाइयों, मदरसों की आलिमा और फाजिला लड़कियां भी अब महफूज नहीं रह गई। गौर करें कि अत्तारिकुल दीनी, दीन छोड़ने वाला, अगर इस्लामी हुकूमत होती तो ऐसे शख्स की और ऐसे लड़की और ऐसे औरत और ऐसे मर्द की गर्दन उड़ा दी जाती जो दीन को छोड़। हजरत अबू सईद खुदरी और अबू हुरैरा फरमाते हैं दोनों कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, लौ अन्ना अहलस समाई वल अर्ज़ इश्तरकू फी दमे मोमिनीन लअकब्बहुमुल्लाहु फिन्नार। आसमान के सारी मखलूक यानी फरिश्ते, वल अर्ज़ और जमीन की सारी मखलूक यानी पूरी दुनिया, आसमान की सारी मखलूक, फरिश्ते और जमीन की सारी मखलूक यानी पूरी दुनिया के इंसान, हिंदू मुस्लिम सब मिल जाए
और पूरे खिलकत, पूरी इंसानियत और आसमान के सारे फरिश्ते भी मिल जाएं, इश्तरकू फी दमे मोमिनिन, एक मुसलमान के खून में शरीक हो जाएं, ये सब मिलकर एक मुसलमान का कत्ल कर दें, फी दमे मोमिनिन, एक मोमिन का खून बहा दें, लाकब्बहुमुल्लाहु फिन्नार, तो अल्लाह आसमान की मखलूक को भी और जमीन वालों को सबको जहन्नम में औंधा मुंह डाल देगा। तिरमिजी के इन अल्फाज पर गौर कीजिए, सबको औंधा मुंह अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम में डाल देगा। यह है एक मुसलमान के खून की इज्जत हुआ। ये तो चलो खून के बारे में हो गया। दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया वो अमवालकुम, माल भी हराम। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का माल नाजायज तरीके से नहीं खा सकता। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकून तिजारतन अन तराज़िम मिनकुम। ऐ ईमानो वालो, ऐ मुसलमानों, तुम आपस में एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से, बातिल तरीके से मत खाओ। अल्लाह ने बातिल का लफ्ज इस्तेमाल करके सारे दरवाजे बंद कर दिए, कोई भी गलत रास्ता आप नहीं अपना सकते। जर्जीत साहब की मोबाइल की दुकान है, मैकेनिक है, दुकान चला रहे हैं। एक आदमी आया, मौलाना साहब देख लीजिए हमारा मोबाइल। जर्जीत साहब ने कहा ठीक है, वो तो खराब हो गया है, 1000 रुपये पड़ेंगे, इसमें एक चीज जो है सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, ये इसमें फॉल्ट हो गया है, ये डालना पड़ेगा। आपने 800 रुपए में रजामंदी का इजहार कर दिया, बात तय हो गई, और 100 रुपए वाला आपने कार्ड डाल दिया, और आप उससे कह रहे हैं कि साहब 50-100 रुपए भी हम नहीं बचेंगे, तो हम बेकार दुकान पे बैठे हुए हैं। भाई 1000 मांगे थे, आपके लिए 800 रुपए हैं, बस 800 पे तय हो गया, और 100 रुपए वाला माल आपने डाल के उसको भेज दिया। ये है बिल बातिल। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, ऐ ईमान वालो, तुम आपस में एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ। मैं लखनऊ में जहां रहता हूं, मैंने ऐसे बहुत से मुसलमानों के हॉस्पिटल देखे। 3-4 हॉस्पिटल तो मेरी नजर में है, जहां चश्मदीद में गवाह मुसलमान चला रहे हैं उसको, मरीज मर गया, वेंटिलेटर पे मौजूद है, मर गया, लेकिन इसके बावजूद 3-4 दिन वेंटिलेटर पे रख दिया, और 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद कहते हैं सॉरी साहब, कोशिश तो बहुत की लेकिन हम बचा नहीं पाए, और हर दिन का 50,000 रुपया दवाइयों का जोड़ जाड़ के उसको 1.5 लाख और 2 लाख का बिल पकड़ा दिया। साहब ये खर्चा, और ऐसा काम मुसलमान कर रहे हैं। यह भी बातिल तरीके से कमाना हुआ। मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने किसी को धोखा दिया वो हम में से नहीं है। रिश्वत लेना और देना, हक अहले हक का हक मारकर नाहक को हक दे देना, यही तो रिश्वत दी जाती है। मैं ऐसे भी सरकारी मदरसों को जानता हूं, मदरसे, सरकारी मदरसे, जहां तरतीब से नंबर किसी और का आना चाहिए, नंबर से आपका हक है, फला रिटायर हुआ तो अब आपको ड्यूटी मिलनी चाहिए, लेकिन 20 लाख रुपया मदरसे की कमेटी ने दूसरे से ले लिया और उस आदमी को दूसरे को नौकरी दे दी, और वजह यह बताई कि भाई मदरसे को इस वक्त पैसे की जरूरत थी, इसलिए मैंने उस आदमी को जहां से पैसा मिला हमने दे दिया। ये रिश्वत है। और राशि वल मुर्तशी, रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला, ये दोनों जहन्नम के अंदर जाए। इसी तरीके से जुआ खेल के पैसा कमाना, और जुए की कई शक्लें होती हैं। जुआ सिर्फ वही नहीं होता जो ताश के पत्तों पे खेलते पुलिस आती है तो भाग जाते हैं दौड़ के। जुआ यही नहीं होता, जुआ वो भी होता है कि फला की इस बॉल पे छक्का लगेगा, चौका लगेगा, फला टीम हारेगी, फला टीम जीतेगी, एक एक प्लेयर पे सट्टा लगता है। ये भी जुए की एक शक्ल है।
हमारे यहां, हमें नहीं मालूम आप लोगों के यहां ये दस्तूर है या नहीं, हमारे इटावा में एक चलन है, वहां पत्तियां डाली जाती हैं। पत्तियां, पत्ती का मतलब होता है 1,000 रुपए वाले 20 आदमी तैयार हुए तो 20,000 रुपए महीना आता है। 20 लोग तैयार हैं, 1,000 रुपए देंगे, 20,000 हो गया। अब उस 20,000 की बोली लगती है कि कौन इसको कितने में खरीदेगा। किसी ने लगा दी 15,000, इसके बाद कोई आगे नहीं बढ़ा तो 15,000 में उसको दे दिया, यानी 20,000 एक से सबसे लिया और 15 में उसको बेच दिया। 5,000 जो बचा वो 20 कैंडिडेट में बराबर तकसीम कर दिए गए, इतना इतना आपके हिस्से में आ रहा है। तो जो लास्ट में जो लेता है उसको पूरा मिलता है, क्योंकि अब कोई बोली लगाने वाला नहीं है, और लास्ट वाला आदमी पूरा 20 तो लेता ही है और 20 महीने तक जो प्रॉफिट होती रहती है वो भी लेता रहता है। ये भी हराम कमाई और माले हराम की एक शक्ल है मेरे भाइयों, जो जायज नहीं है, जो हराम है। और कुरान ने कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, ऐ ईमान वालो तुम आपस में एक दूसरे का माल बातिल तरीके से मत खाओ, नाजायज तरीके से मत खाओ। ये नाजायज तरीके से खाने की एक शक्ल। दो चीजें। तीसरी चीज की तरफ आइए, इन्न अम्वालकुम व इन्न दिमाअकुम व अम्वालकुम हरामुन अलैकुम का हुर्मत यौमिकुम हाज़ा फी शहरिकुम हाज़ा फी बलदिकुम हाज़ा अला कुल्लु शैइन मिन अम्रिल जाहिलियति ताता क़दमय मौज़ून। ज़माने जाहिलियत की तमाम जिहालतों को मैंने अपने पैरों से रौंद दिया। अला कुल्लु शैइन मिन अम्रिल जाहिलिया, खुतबा हज्जतुल वदा में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से कह रहे हैं, ऐ लोगों, ज़माने जाहिलियत की हर चीज को मैंने अपने पैरों से रौंद डाला। अब कोई भी आदमी जाहिलियत ना दिखाए, जाहिलियत की सारी चीजों को मैंने अपने पैरों से रौंद दिया। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में एक जुमला कहा करते थे, बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज पर गौर कीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते थे, 4 जाहिलियत की चीजें ऐसी हैं जो हमारी उम्मत कभी नहीं छोड़ेगी। हालांकि वो जिहालत है, वो जाहिलियत की चीजें हैं, लेकिन मेरी उम्मत कभी नहीं छोड़ेगी। अरबउन फी उम्मती मिन अम्रिल जाहिलियति ला यतरुकुनहुन्ना, 4 चीजें मेरी उम्मत के अंदर ऐसी होंगी जो जमाने जाहिलियत की होंगी और जिहालत पर मबनी होंगी। ला यतरुकुनहुन्ना, लेकिन मुसलमान भी, मेरी उम्मत के लोग भी उसको छोड़ने पर तैयार नहीं होंगे। पहली चीज अल फख्रु फिल अहसाब, हसब के अंदर फख्र करेंगे। हसब, मैं खान हूं, मैं कुरैशी हूं, मैं हाशमी हूं, खान होकर तेली में मैं शादी करूंगा। अल फख्रु फिल अहसाब, मेरी कौम ऊंची है, नीची जात में, नीची बिरादरी में हम शादी करेंगे। अल्लाह के नबी कहते 1400 साल पहले फरमाया, जाहिलियत के सारे उमूर मैंने अपने पैरों से रौंद डाले हैं, लेकिन 4 चीजें ऐसी हैं जो मेरी उम्मत कभी नहीं छोड़ेगी। हालांकि वो जिहालत ही है, वो जाहिलियत ही है, लेकिन कभी नहीं छोड़ेगी। अल फख्रु फिल अहसाब, हसब के अंदर फख्र करेगी मैं। ये वत्तानु फिल अंसाब, तान के अंदर भी, तान नसब के अंदर तान, काली, अरे वो तो फकीर बिरादरी का है, वो मियां बिरादरी का है, वो तेली बिरादरी का है, वो नसब में ताना देगी। 2 चीजें, वल इस्तिस्काउ बिन नुजूम, तीसरी चीज अल्लाह के नबी ने बताई, सितारों से बारिश हासिल करेंगे। कोई सितारा देखेंगे, हाँ नहीं अब तो बारिश होगी, ये सितारा जब निकलता है तो बारिश होती है। वल इस्तिस्काउ बिन नुजूम, सितारों से वो बारिश तलब करेंगे, यानी कहानत नहीं जाएगी उनकी। जैसे आज भी बहुत से लोग ऐसा करते हैं ना कि रास्ते में बिल्ली अगर गुजर गई तो गाड़ी रोक दी,
अरे कई मर्तबा तो हम परेशान हो जाते हैं, हिंदू ड्राइवर अब उससे कह रहे भाई गाड़ी क्यों रोक दी, वो बिल्ली शुरू गुजर गई। अब कहा भाई चलो यार, कहां तुम बिल्ली के चक्कर में हो पड़े हो, चलो। कहा मौलाना साहब कैंसिल कर सकते हैं हम आपकी गाड़ी और सवारी और ये, लेकिन हम अभी गुजरेंगे नहीं जब तक कि 2 मिनट ना हो जाए। शराबी, जुआरी, कबाबी, बेईमान, चोर, डाकू और लुटेरे रास्ते से गुजर जाएं, काट दें तो कुछ नहीं, बिल्ली बेचारी अल्लाह की मखलूक, वो अगर गुजर गई तो रास्ता। 3 चीजें, और चौथी चीज जो मेरी उम्मत नहीं छोड़ेगी क्या है, वन्नया हतु, अपने किसी अजीज के मौत पर नौहा और मातम करना, अपने किसी रिश्तेदार की मौत पर मातम करना, नौहा करना, ये नहीं छोड़। छोटा सा बच्चा मर गया, माँ बेचारी खिलौने उठा उठा के ला रही है, दुपट्टा इधर, बाल खुले, पटक पटक के सर, खिलौना ले। अब बेटा किससे खेलेगा, तूने ला, हमने लाया, अभी 4 दिन भी नहीं हुए बेटा, तू चला गया छोड़ के। चीखेंगी, चिल्लाएंगी, मातम करेंगी, नौहा करेंगे। वन्नया हतु नौहा, ये मेरी उम्मत नहीं छोड़ेगी, ये भी ज़माने जाहिलियत, जबकि मैं अपने पैरों से रौंद रहा हूं। खालिद इब्न वलीद के इंतकाल के बाद कुछ औरतें, हजरत मैमूना जो अल्लाह के नबी की बीवी थी, बीवी उनके घर पे कुछ जमा हुई और रो रही है, मातम कर रही है। हजरत उमर को पता चला तो हजरत उमर गए, दरवाजे को दस्तक दी, हजरत मैमूना ने दरवाजा खोला, पूछा क्या कुछ औरतें यहाँ जमा हुई हैं? कहा हाँ। क्या कर रही है? खालिद इब्न वलीद के इंतकाल पर मातम कर रही है, नौहा कर रही हैं। हजरत उमर ने अंदर आने की इजाजत मांगी, अंदर आने की इजाजत मिली। उन औरतों को लाइन से खड़ा करके कहा कासिद से मारो कोड़े, कोड़े मारो। सब औरतों को जब कोड़े मारे जाने लगे, एक औरत का कोड़ा मारते वक्त उसके सर की ओढ़नी, उसका सर का दुपट्टा जमीन के ऊपर गिर गया, सर से पल्लू सरक कर जमीन के ऊपर गिर गया। किसी ने वो सर से जमीन का वो पल्लू उठाया, वो दुपट्टा उठाकर उस औरत को देना चाहा। अमीरुल मोमिनीन, इसको सतर छिपा लेने दीजिए, इसको अपने सर पर दुपट्टा रख लेने दीजिए, इसका सर नंगा हो गया है, इसको ये दे दीजिए, ये ओढ़ ले, उसके बाद कोड़े मारना। हजरत उमर ने कहा दई हाज़िही ला हुर्मता लहा, इसको इसी हाल में छोड़ दो, इसी हाल में इसको पीटते रहो, इसको सर पे दुपट्टा ओढ़ने भी मत दो, इसको मारते रहो। जब इसने इस्लाम की हुर्मत बाकी नहीं रखी तो अब इसकी भी कोई हुर्मत बाकी नहीं रही। जब इसने इस्लाम की हुर्मत को बाकी नहीं रखा तो अब इसकी भी कोई हुर्मत बाकी नहीं रही। अंदाजा लगा सकते हैं, ये है 9। ये चार चीजें बताई। अल्लाह के नबी ने जमाने जाहिलियत की सारी चीजों को अपने पैरों से रोन दिया। थोड़ा सा मैं यहां पर आइए आप, उसके बाद आपने फरमाया व दिमाउल जाहिलियत मौज़ूअतुन, जमाने जाहिलियत का खून मैं अपने पैरों से रोंद रहा हूं। आज के बाद कोई इंतकाम नहीं लेगा। 1,44,000 की भीड़, आपने कहा आज के बाद कोई बदला नहीं लेगा। जमाने जाहिलियत का खून, जिसने कभी किसी को कत्ल किया हो, आज कोई बदला नहीं लेगा। तुमने इनको मारा, इन्होंने तुमको मारा, सब खत्म आज के बाद सब। लेकिन उसके लिए आपने सबसे पहले अपने आप को पेश किया, अपने खानदान की नजीर पेश की, सबसे पहले अपने कबीले का खून आपने माफ फरमाया। आपने कहा सुनो, आज के बाद कोई किसी से बदला नहीं लेगा। इन्ना अव्वला दमिन अज़ौ मिन दिमाइना दम इब्न रबीअह इब्न हारिस काना मुस्तरज़िअन फी बनी सअद फक़तलहु हुज़ैल। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सबसे पहला खून मैं अपने कबीले का माफ कर रहा हूं। इब्ने रबिया इब्ने हारिस का खून माफ कर रहा हूं, जो बनु साद में दूध पीता था। कबीले बनु साद में दूध पीता था, छोटा बच्चा था। उस जमाने में आबो हवा बड़ी खराब थी, तो जो बच्चे पैदा होते थे गांव की औरतें उनको ले जाया करती थी। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो उनकी माँ आमिना ने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को दाई हलीमा को दे दिया था, जाओ
इनको ले जाओ, और वो भी कबीले बनु साद में ले गई और उस बच्चे को यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। तो कबीले बनु साद में ये बच्चा दूध पीता था, इब्ने रबिया इब्ने हारिस, और इसको कबीले हुजैल ने मार डाला था। हुजैल कबीले के लोगों ने इस बच्चे को कत्ल कर दिया था। ये नबी अकरम के कबीले का बच्चा था। अल्लाह के नबी कहते हैं इन्ना अव्वला दमिन अज़ौ मिन दिमाइना दम इब्ने रबिया इब्ने हारिस, सबसे पहला खून मैं इब्ने रबिया इब्ने हारिस का माफ कर रहा हूं, जो बनु साद में दूध पीता था जिसको हुजैल ने कत्ल कर दिया है। जब मैं अपने खून का बदला नहीं ले रहा हूं तो आज के बाद कोई खून का बदला नहीं लेगा। बड़ा इंतकाम चलता था अरब के अंदर, एक एक रोटी और बोटी के पीछे कत्ल हो जाया करता था। छोटी छोटी सी बात पर बरसों लड़ाई चलती थी और एक दूसरे का खून होता था। एक आदमी की बकरी दूसरे के खेत में चली गई और थोड़ी सी घास खा ली, इसी को लेकर लड़ाई चली दोनों कबीलों में। तो आपको मालूम है दोनों कबीलों में तकरीबन 27 साल तक जंग चली। अभी अल्लाह के रसूल नहीं बने, उससे पहले का झगड़ा चल रहा है। 27 साल तक जंग चलती रही, एक बकरी के घास खा लेने की वजह से 27 साल तक जंग चलती रही। और जब दोनों तरफ से मरने वालों की तादाद जोड़ी तो 40,000 आदमी मर चुके थे, लेकिन दंगा और झगड़ा और लड़ाई बन रही हुई थी। एक बकरी के घास खा लेने की वजह से 40,000 आदमी मर चुके, लेकिन दंगा और लड़ाई बन रही हो रही है। इतनी खूनख्वार कौम थी अरब की। उसी तरफ इशारा करते हुए फरमाया अल्लाह ने वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमती इख़वाना। उस दौर को याद करो जो अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम्हारे ऊपर बरसाई है कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। इस्लाम की बरकत से, कुरान की बरकत से, रसूल रहमत की तालीमात की बरकत से तुम आपस में भाई भाई हो गए। अल्लाह ने तुम्हें आपस में भाई भाई बना दिया। और पांचवी चीज जो हमने पेश की है उस चीज की तरफ भी आइए। वरिबल जाहिलियत मौजून, जाहिलियत का सूद भी अपने पैरों से रौंद रहा हूं। लिहाजा अगर किसी ने बड़ी रकम दी हो और उसका सूद बाकी हो तो आज के बाद कोई सूद नहीं लिया जाएगा। फिर आपने सूद को खत्म करने के लिए अपने चचा अब्बास का सूद माफ किया। आपने फरमाया लोगों अव्वलो रिबन रिबाना, अव्वलो रिबन अज़ौ रिबाना रिबा अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब फ़इन्नहु मौज़ून कुल्लु। सबसे पहला ब्याज यानी सूद मैं अपने चचा अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब का माफ कर रहा हूं। मुहद्दिसीन ने लिखा है इतनी बड़ी रकम दी थी हजरत अब्बास ने और उसका सूद इतना था, इतना सूद था, इतना सूद, अगर वो सूद लेते तो अरब के सबसे अमीर आदमी बन जाते। इतना सूद लोगों पर बन रहा था अब्बास का सूद। यानी मैं कह सकता हूं आज के हिसाब से अगर वो सूद अब्बास को मिल जाता तो आज के इस दौर के अडानी या अंबानी होते। इतना बड़ा सूद, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा मैंने माफ कर दिया, आज के बाद कोई सूद नहीं लेगा ना देगा। खत्म कर दिया अल्लाह के नबी ने, अपने पैरों से रौंद डाला। आज सूद को मुसलमान मामूली समझ रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा। आए ईमान वालो तुम सूद को दुगना चुगना करके मत खाओ, बढ़ा चढ़ा कर मत खाओ। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो ताकि तुम मुत्तकी, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। बढ़ा चढ़ाकर मत खाओ सूद को, दुगना चुगना करके मत खाओ सूद को। और कुरान में एक दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। आई ईमानो वालो जो कुछ सूद तुम्हारा बाकी हो जहां पर भी उसको छोड़ दो। वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, सारा का सारा सूद छोड़ दो। अब ये मुफ्तियों से पूछना कि सूद का हम पैसा कहां खर्च कर सकते हैं? खा तो सकते नहीं, अपने ऊपर खर्च कर नहीं सकते, तो कहां खर्च करें? क्या करें? सूद का पैसा क्या करें? कुरान तो कह रहा वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, पूरा का पूरा सूद तुम्हारा जिस हाल में उसको छोड़ दो, तुम उसको न लो, छोड़ दो। आगे शर्त लगा रहा है इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो।
इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो सारा का सारा सूद छोड़ दो। और फिर आगे आगाह कर रहा है फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, और अगर तुमने ऐसा न किया, अगर तुमने ऐसा न किया, फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग लड़ने के लिए तैयार रहो, अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहो। कौन है जो अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर सकता है? इतना बड़ा हिम्मती कौन है और इतना बड़ा बहादुर कौन है? सूद छोड़ दो अगर तुम मोमिन हो तो, और अगर नहीं माने तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार रहो। अर्रिबा सबऊन हौबन, सुनिए हदीस इब्ने माजा के अल्फाज, अर्रिबा सबऊन हौबन ऐसरुहा अयन के हर रजुलु महू। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सूद के 70 गुनाह हैं। ऐसरुहा, सबसे हल्का गुनाह सूद का क्या है? अयन के हर रजुल उम्महू, जैसे किसी आदमी ने अपनी मां से निकाह कर लिया। अपनी मां से निकाह हो जाएगा। निकाह जब होता है तो 3 आयतें पढ़ी जाती हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, और या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल, और या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ये 3 आयतें पढ़ी जाती हैं, तब जाकर किसी की बीवी, किसी की बेटी आपकी बीवी बनती है और हलाल होती है। लेकिन मां के साथ अगर कोई निकाह करे तो 3 आयतें क्या, पूरा कुरान और 6666 आयतें पढ़ डाले, एक कुरान नहीं 1,00,000 कुरान पढ़ डाले, तब भी मां के साथ निकाह जायज नहीं होगा और मां हलाल नहीं होगी। कुरान, अल्लाह के नबी यही बताना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से मां हराम रहेगी, चाहे 1,00,000 बार कुरान पढ़ डालो, उसी तरीके से सूद भी हराम रहेगा। चाहे कितना भी आप उसको पाक साफ करने की और हीला बहाना करके जायज बनाने की कोशिश करें, हराम ही रहेगा। ऐसे समझो जैसे मां हलाल नहीं हो सकती है, ऐसे ही सूद भी हलाल नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, एक हदीस और सुनते जाइए आप, एक हदीस और। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्रिबा इस्नाने व सबऊन बाबन अदनाहा मिस्लु इतियानिर रजुली उम्महू। सूद के 72 दरवाजे, 1 2 3 4, ये 72 डोर्स, 72 दरवाजे हैं सूद के। अदनाहा, सबसे करीब दरवाजा क्या है? मिस्लु इतियानिर रजुली उम्महू, अपनी मां के साथ जिसने जिना कर लिया, गोया कि उसने अपनी मां के साथ जिना किया। कोई अपने मां के साथ जिना करना कैसे गवारा कर लेगा? ये सूद का सबसे करीब तरीन दरवाजा है। अदनाहा, करीब तरीन दरवाजा है। घबराओ नहीं मुसलमानों, इस सूदी कारोबार में आप नहीं, बड़े बड़े मुल्ला, मौलवी, हाफिज, कारी, हाजी मुलव्वज हैं। ये सिर्फ आप ही के ऊपर बिजली नहीं गिर रही है, हम जैसे पता नहीं कितने मौलवी कतार में लगे हुए हैं। सब हम्माम में नंगे नजर आएंगे, लेकिन मौलवी, हाजी और कारी और नमाजी अगर इस हम्माम में नंगा है तो इसका यह मतलब नहीं कि वो चीज जायज हो जाएगी। वो चीज जायज नहीं हो सकती है। हमें सूदी कारोबार से तौबा करना ही पड़ेगा। और सूद कितना? तुम कहते हो बहुत बड़ी बात है, 1 दिरहम खाना। 1 दिरहम का तर्जुमा मैं 1 रुपए से कर देता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इस हदीस को अल्लामा अलबानी सिलसिलतुल हदीस सहीहा के अंदर लाए हैं, फरमाया दिरहमु रिबन याकुलुहु रजुलु व हुवा यअलमु अशद्दु इंदल्लाहि मिन 36 ज़नियतन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सूद का 1 दिरहम भी खाया, 1 रुपया,
लाखों रुपया सूद का खाना तो बहुत दूर की बात है, एक दिरहम भी जिसने सूद का खाया, या कुलहुर रजुल व हुवा यालम, वो जानता है कि ये सूद का है, यानी जानबूझकर सूद का 1 रुपया भी अगर किसी ने खाया, अशद्दु इंदल्लाही, तो अल्लाह के नजदीक इतना सख्त है, इतना सख्त है, इतना बड़ा गुनाह है कि मिन सित्तति व सलासीन ज़िनतन, सित्ता 6 सलासीन 30 और 6 36, अल्लाह के नजदीक 36 मर्तबा जिना करना भी इतना सख्त नहीं है जितना 1 रुपया 1 दिरहम खाना सख्त है। 36 मर्तबा जिना कोई आदमी करे उससे भी ज्यादा सख्त और उससे भी बड़ा गुनाह यह है कि कोई आदमी सूद और ब्याज का 1 रुपया खाए। यह हालत है आज हमारे कारोबार की कि आज हम कहां से बरकतें आए, कहां से रहमतें आए। मौलाना हारून साहब अभी तकवे पर सुना रहे थे आपको, हैं कि ये आम लाया, वो सेब लाया, ये तोड़ के लाया, वो तोड़ के लाया, सब खट्टे ही निकल रहे हैं। कहा कि तुम्हें सब खट्टे ही मिलते, हमारे मेहमानों के सामने सुबकी करा रहे हो। उस शख्स ने जवाब दिया, तो मैं क्या करूं, मैं अंदर थोड़ी घुसा हूं। मालिक ने कहा कि तजर्बा नहीं हुआ कि कौन सा आम मीठा है कौन सा खट्टा। कहा कि मैं क्या जानूं, जब से मैं आया हूं मैंने सिर्फ रखवाली की है, आज तक मैंने आपके बाग का कोई फल नहीं खाया। वो कौन थे, कैसा दौर था वो, और तब इब्ने क़य्यिम इब्ने तैमिया जैसी शख्सियतें पैदा हुआ करती थी, अहमद इब्ने हंबल और इमाम मालिक जैसी शख्सियतें पैदा हुआ करती थी। मेरे भाइयों, आज माले हराम सूद हम खाते हैं और अपनी बीवियों को खिलाते हैं, इसलिए आज हमारी मां, हमारी बहनों बेटियों की कोख से टिकटॉक पे डांस करने वाली और इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाने वाली और अपने जिस्म की नुमाइश करके अपने जिस्म को दिखाने वाली तवाइफों की शक्ल वाली आज बच्चियां और लड़कियां आज हमारे घरों में पैदा हो रही हैं। रिज्क की बरकत ही नहीं है। जब हमने माले हराम खिलाना शुरू किया है तो ऐसी हमारी माएं पैदा कर रही हैं। यह हकीकत सुनना पड़ेगी, तुम्हें भी और तुम्हारे बाप को भी। यह अथॉरिटी हमें दी है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करें कि आज हम कहां बह गए और किस तरफ जा रहे हैं। ये 5 चीजें मैंने आपके सामने रखी। हालांकि इसमें एक छठी चीज और भी निकलती है कि अपने आप को सबसे पहले पेश किया अल्लाह के रसूल ने। अगर खून जाहिलियत का माफ किया तो सबसे पहले अपने खानदान का, और सूद आपने हराम करार दिया तो सबसे पहले अपने चचा अब्बास का। इससे एक नुक्ता यह निकलता है कि अल्लाह के नबी ने यह साबित किया है कि अगर कोई शख्स कुछ बोलता है खुतबों में, तकरीरों में, जलसों में, तो कहने वाले को पहले खुद बाअमल होना चाहिए और उस चीज में सबसे पहले उसको अपने अंदर ये खूबियां पैदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने पहले अपना अमली नमूना पेश किया। अगर अमली नमूना पेश नहीं करते तो कोई नहीं मानता। जब आपने अपने चचा अब्बास का सूद माफ किया तो फिर किसी ने सूद नहीं लिया। जब आपने अपने खानदान और कबीले का खून माफ किया तो सबने एक दूसरे का खून माफ कर दिया। तो सबसे पहले हमें अपने आप को पेश करना चाहिए और जो बोला जाता है उस पर खुद अमल होना चाहिए। इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, राइतु उसरिया बी रिजालन राइतु लैलता उसरिया बी रिजालन तुकरज़ु अलसिनतुहुम व शिफाहुहुम बिमकारीज़ मिन नार। कि मुझे मेराज की रात जब जहन्नम दिखाई दी, मेराज की रात जब मैंने जहन्नम को देखा तो मैंने देखा जहन्नम के अंदर तुकरज़ु अलसिनतुहुम व शिफाहुहुम, कुछ लोगों के होंठ चीरे जा रहे हैं, अलसिनतुहुम और जबानें काटी जा रही हैं। फरिश्ते उनकी जबानें काट रहे हैं और उनके होंठ चीर रहे हैं। बिमकारीज़ मिन नार, आग की कैंचियों से, आग की कैंचियों से जबानें काटी जा रही हैं, आग की कैंचियों से होंठ काटे जा रहे हैं। फकुल्तु या जिब्रील मन हाउलाई, मैंने जिब्रील से पूछा ये कौन लोग हैं? तो हजरत जिब्रील ने फरमाया, हाउलाई खुतबाउ उम्मतिक यामुरून अन्नास बिल बिर्री
यामुरून अन्नास बिल बिर्रि व यंसौना अनफुसहुम वहुम यतलूनल किताबा फला याकिलून। तो हजरत जिब्रील ने फरमाया हाउलाई खुतबाउकुम, अल्लाह के नबी हाउलाई खुतबाउकुम, ये तुम्हारे खुतबा है, खुतबा उम्मतिक, ये तुम्हारी उम्मत के खतीब हैं, ये तुम्हारी उम्मत के मुकर्रिर हैं, ये तुम्हारे उम्मत के उलमा हैं। हाउलाई खुतबा उम्मतिक, ये तुम्हारी उम्मत के खतीब हैं। यामुरून अन्नास बिल बिर्रि व यंसौना अनफुसहुम, लोगों को तो नेकियों का हुक्म देते थे और अपने आप के लिए नेकियां भुला दिए थे, अपने आप को भूल गए थे। यतलूनल किताब, ये लोगों के सामने तो किताबें पढ़ा करते थे लेकिन उसके ऊपर खुद अमल नहीं किया करते थे। कुरान की तिलावत करते थे लेकिन खुद अमल नहीं किया करते थे। ये वो लोग हैं जिनकी आज ज़बानें काटी जा रही हैं और जिनके होंठ काटे जा रहे हैं। ये छठी चीज ये भी मिलती है। अब और भी चीजें हैं, आपने औरतों के ताल्लुक से फरमाया, फिर मर्द और औरतों के हुकूक भी बताए और उसी खुतबे में हज्जतुल विदा में आपने किताबुल्लाह को मजबूती से पकड़ने का हुक्म दिया और फिर लोगों को अपने अल्लाह के सामने, लोगों के सामने अपने आप को पेश करके कहा कि अल्लाह मेरे बारे में तुमसे सवाल करेगा तो तुम क्या जवाब दोगे। मेरे भाइयों, 3:50 की इस तकरीर के बाद अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता, यहीं पर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। जो उम्मीद थी कि शेख मेराज रब्बानी हफिज़हुल्लाह आए हैं तो मैं सोच रहा था कि आज हमको थोड़ा पहले टाइम मिल जाएगा और मैं जल्दी निकल जाऊंगा, लेकिन जब यहाँ आया तो पता चला कि आज भी हमको लास्ट ही में ढकेला गया है। वैसे अब ये जलसा 4 बजे तक और 3 बजे तक चलने का दौर नहीं है। अगर कमेटी के लोग मेरी बात माने और मशवरा अगर मेरा मान सकते हैं तो माने, वरना वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। अब जलसे 12 और 1 बजे से ज्यादा नहीं होना चाहिए और अब अक्लमंदी और दानिशमंदी का पहलू यही है कि 12-1 बजे तक अब जलसे को खत्म कर देना चाहिए। अब बिहार और बंगाल में भी बहुत तेजी के साथ अब ये सिस्टम पैदा हो रहा है। अब बंगाल वालों ने तो बस 11 और 12 बजे तक जलसे खत्म करना शुरू कर दिए हैं। अल्लाह ताला हमें भी अक्ल शऊर से काम लेने की तौफीक अता फरमाए, मसलहत से काम लेने की तौफीक अता फरमाए, फसाद और फितने से हमें बचाए और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह एक दूसरे की इज्जत करने की और नाजायज माल जो हम कमा रहे हैं, अल्लाह हमें रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। हमारे दोस्त जनाब बाबर साहब जो हमारे साथ पड़े हैं, उनके भाई का भी कुछ दिन पहले जो इंतकाल हुआ, उनके लिए भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको गरीक़ रहमत फरमाए, आला इल्लीन के अंदर जगह अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। इलाहुल आलमीन, जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पर रखना और हमारा खात्मा हो तो ईमान पर फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।